प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है कोई, जो ये जीवा है त्रिज्याओं के साथ यहाँ पे इस केंद्र के ऊपर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रही है। अर्थात हमारे पास हल में थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री और r अर्थात त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो जिस वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है, यहाँ पे इनको पॉइंट दे दे कोई भी ए बी, ठीक है जी, ओ सेंटर हो गया हमारा। तो जब हम पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तभी तो वृत्तखंड का आएगा। तो हम कहेंगे कि संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटा देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। मतलब पूरा ये निकाल के त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारे पास वृत्तखंड ए बी का क्षेत्रफल आ जाएगा इधर छोटे वाले का। ठीक है, तो इसको देखिए कीजिए, संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। अभी पिछले प्रश्नों में हमने इससे किया है। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। थीटा है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 3.14 लेना है। त्रिज्या हमारे पास कितनी है 15 गुना 15 और घटा में हमारे पास यही है 15 गुना 15 बटे 2 और साइन थीटा का मान हमारे पास हो जाए वर्गमूल 3 बटे 2। साइन 60 का मान, साइन 60 कितना होता है वर्गमूल 3 बटे 2। तो अब यहाँ से 60 से तो 6 पे कट जाएगा, यहाँ भी 3 पे कट जाएगा, 3 पजे 15, 3 दूनी 6, 2 पे ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पजे 10, 2 सते 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 1.57 गुना 5 गुना 15 और इधर कोई कट नहीं रहा है। वर्गमूल 3 का मान हमें 1.73 लेना है। ठीक है ना, इसके अंदर दे रखा है। यहां से इनकी गुणा 117.75 हमारे पास आ जाएगी, घटा इनकी गुणा 389.25 और नीचे इसके हमारे पास 4 है। तो यहां से हम देखेंगे 117.75 और इसको भाग देंगे 4 में 36, 2 29, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 1 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हमारे पास आ जाएगा 97.3125। ठीक है, अब इसको घटा के लिखेंगे 20 दशमलव, यहां से तो 20 आ गया, यहां से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 7 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो हमारे पास इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है वृत्तखंड का। इसमें से जब इसको घटाएंगे 20.4375 हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल सही कहा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये पूरे बड़े का निकालने के लिए पूरे वृत्त में से इस छोटे वाले को हम घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है पाई आर की शक्ति 2, पाई का मान 3.14, आर कितना है हमारे पास 15 है, 15 गुना 15 और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आया है 20.4375। इनकी गुणा करके लिखो, इनकी गुणा 706.5 हमारे पास आएगी और इसमें से 20.4375 यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पहले 20 घटेगा क्योंकि 5 में से दशमलव के बाद वाले सारे घट जाएंगे, तो यह आ जाएगा 686 दशमलव, इसको घटाएंगे 0 6 2 और 5, हमारे पास ये आ जाएगा इतने वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर इसकी, क्योंकि सेंटीमीटर इसकी इकाई दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर में हमारे पास ये आ जाएगा 686.0625। यह है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जीवा है, ये केंद्र के ऊपर 120 डिग्री का कोण बना रही है, 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। तो ये जो हमारे पास वृत्तखंड है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हल में हमारे पास सीधा है, हमें दे क्या रखा है, थीटा क्या दे रखा है 120 डिग्री, और क्या दे रखी है त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा, पहले तो संगत त्रिज्याखंड का निकालना पड़ेगा हमें, है ना। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने त्रिभुज ये क्या लिया है OAB ही लिया है। इसको घटाएंगे इसमें से, वृत्तखंड में त्रिज्याखंड में से देखें घटा के। सबसे पहले तो थीटा, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री गुणा पाई r की शक्ति 2, और इसका सूत्र हमारे पास होता है r²/2 sin थीटा। अब यहां से निकालें, 120 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है, पाई का मान 3.14 लेना है इसमें, और त्रिज्या हमारे पास 12 गुना 12 है, r² हमारे पास 12 गुना 12 हो गया बटे 2, और साइन थीटा मतलब साइन 120 का मान वर्गमूल 3/2 ही होता है, ठीक है ना। साइन 120 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है, क्योंकि साइन 120 को यदि हम लेंगे, यहां से इसको समझो, साइन 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 जमा 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। और साइन 90 जमा 30 डिग्री किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री के, और कोस 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, ठीक है। यहां से अब इसको हल कीजिए, ये 3 पे कटेगा पूरा, 3 से 4 12 है, यहां से 2 6 12, 2 से फिर कट जाएगा 2 3 6, कट गया ना। अब इसको लिख लीजिए, ये हमारे पास 3.14 गुणा 12 चौके 48 आ गया, और यहाँ हमारे पास 12 3 36, वर्गमूल 3 का मान क्या लेना है हमें, वर्गमूल 3 का नाम 1.73, ठीक है। अब इनकी गुणा कीजिए, इनकी गुणा 150.72 आएगा, घटा इसका आएगा 62.28। जब आप गुणा करके देखें तो ये गुणाएगी, यहां से जब हम इसको घटा के लिखेंगे तो 88.44 हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास इकाई सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास इसका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। तो ये था प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 7।